अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम सीखेंगे अरबी ज़बान को पढ़ना और अरबी ज़बान को बोलना और अरबी ज़बान में लिखना, क्योंकि अरबी ज़बान में बोलना और लिखना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जब हम अरबी ज़बान में मेहनत करेंगे और उसको शौक़ और रग़बत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अरबी ज़बान हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। कोशिश करनी होगी, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं, ला युक़रिउल क़ुरआन इल्ला आलिमुम बिल्लुग़ा, यानी बिल्लुग़ातिल अरबिय्या। हज़रत उमर फ़ारूक इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरआन को सिर्फ अरबी जानने वाला ही पढ़ा सकता है। अरबी ज़बान में गलती करने से बच सकता है तो वही जो अरबी ज़बान को जानता हो। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि अरबी जानने वाला, अरबी में जो एक्सपर्ट है वही कुरान को पढ़ा सकता है। और कुरान की ज़बान अरबी ज़बान, और आखिरत की सबसे पहली हमारी मंजिल कब्र है। उस कब्र में भी हमसे जो सवालात होंगे वो अरबी ज़बान में ही होंगे। नकीरैन हमसे अरबी ज़बान में सवालात करेंगे और हमको जवाबात भी अरबी ज़बान में देने होंगे। और फिर हमारे लिए जो अल्लाह का इनाम जन्नत है, उस जन्नत की ज़बान भी अरबी ज़बान है, वहाँ भी हमें अरबी बोलना पड़ेगी। इसलिए दुनिया में भी हम अरबी ज़बान से इतनी मोहब्बत करें कि हम दुनिया में भी अरबी ज़बान जानें, सीखें और बोलें भी और लिखें भी। तो आइए आज हम सिर्फ 3 जुमले आपके सामने पेश करते हैं कि अरबी ज़बान, फिर उस अरबी ज़बान में जो मफ़हूम मतलब है उर्दू में क्या होगा, उर्दू में उसको कैसे अदा करेंगे, और फिर इंग्लिश में उसको कैसे अदा करेंगे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं आज के 2-3 जुमलों में से पहला जुमला जो हमने पेश किया है वो आज आम तौर से बोला जाने वाला जुमला है, और वो है वक़्फ़ु इत्लाक़िन नार या वक़्फ़ु इत्लाक़िर रसास। ये वक़्फ़ु इत्लाक़िर रसास, रसास की जगह हम नार भी कह सकते हैं। वक़्फ़ु इत्लाक़िर रसास, इस उर्दू में इसको कहेंगे जंग बंदी, जंग बंदी। और इंग्लिश में इसको कहेंगे सीज फायर, सीज फायर। वक़्फ़ इत्लाक़ रसास की इंग्लिश है सीज फायर और उर्दू तर्जुमा है जंग बंदी। तो ये हुआ पहला जुमला। अब दूसरा जुमला अरबी में जो आम तौर से बोला जाने वाला जुमला है वो है मख़ज़नुल मालूमात, मख़ज़नुल मालूमात। तो इसका उर्दू में इसे हम क्या कहेंगे, उर्दू में है ये कंप्यूटर का एक पुर्जा जहां मालूमात और प्रोग्राम ज़ख़ीरा किए जाते हैं। उर्दू में मतलब कंप्यूटर का एक पुर्जा यानी एक औजार जहां मालूमात और प्रोग्राम ज़ख़ीरा किए जाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में है ये हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इंग्लिश में कहते हैं, और अरबी है मख़ज़नुल मालूमात। अब तीसरा जुमला हमारा है नुस्ख़तुम मतबूआ या नुस्ख़तुम वरक़िया, नुस्ख़तुम मतबूआ या नुस्ख़तुम वरक़िया। ये है। अब उर्दू में इसको किस अंदाज में अदा करेंगे, तो उर्दू में हम है कहेंगे छपा हुआ मालूमाती कागज़, छपा हुआ मालूमाती कागज़। और इंग्लिश में इसी को हम कहेंगे नुस्ख़तुम मतबूआ को हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। यानी कंप्यूटर पर जब हम टाइप करते हैं स्क्रीन पर तहरीर दिखाई देती है, राइटिंग दिखाई देती है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, तो वो है
وہ انٹچنگ چیز ہے تو اس کو سافٹ کاپی کہتے ہیں، اور یہ ہارڈ کاپی اگر ہم اسی کو پرنٹ کر لیں اور کاغذ پر لے کر ہم اس کو معلومات کے لیے پڑھیں تو وہ ہوئی ہارڈ کاپی، مطلب چھوئی جانے والی کاپی، ہارڈ کاپی۔ اور عربی میں نسخۃ مطبوعہ یا نسخۃ ورقیہ، یہ آج عربی کا مختصر سبق ہم نے پیش کیا ہے تاکہ آپ حضرات اس کو سن کر دیکھ کر دلچسپی لیں اور عربی زبان کو اس طرح پڑھیں کہ آپ سے بولنا بھی آ جائے اور لکھنا بھی آ جائے۔ اور اس اہم ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ کا اپنا ادارہ، آپ کا اپنا محبوب ادارہ آن لائن کوسموس اسلامک انسٹیٹیوٹ موجود ہے، جہاں پر کلام پاک بھی ترتیل تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور عربی زبان بھی اپنے پورے لوازمات، صفات و گرامر کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ تو حضرات اسکرین پر دیے ہوئے نمبر سے کانٹیکٹ کر کے ایڈمیشن لیں اور کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی۔